स्पीकर के लिए भी इंतखाब होगा इसके बाद, और फिर कल जो होगा 3 तारीख को जो है वो वज़ीर आज़म के लिए यानी कायदे ऐवान के लिए इंतखाब होगा और ये पता लगेगा कि 16वीं कौमी असम्बली का कायदे ऐवान कौन होगा। आज स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब हो रहा है और इस वक्त गिनती का अमल जारी है और अब से कुछ ही देर में ये बात सामने आ जाएगी कि अयाज सादिक या आमिर डोगर दोनों में से कौन इस कौमी असम्बली की स्पीकर की नशिस्त संभालेगा। और राजा परवेज़ अशरफ उनसे फिर हलफ लेंगे और उसके बाद वो अपनी नशिस्त पर बैठ के इस असम्बली के इजलास की कार्रवाई को कंटिन्यू करेगा और उसके बाद फिर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा, उसको कंडक्ट करेंगे नए स्पीकर। इस हवाले से मजीद बात करेंगे, नवीद अकबर हमारे साथ मौजूद है। नवीद अकबर बताइएगा, इस वक्त गिनती का अमल जारी है, वोट कास्ट हो चुके हैं और कैसा रहा आज का ये सेशन? जी बिल्कुल, आज सुबह से जो है जब इजलास शुरू हुआ तो स्पीकर ने तमाम अरकान से को तरीक़ाकार बताया नए स्पीकर के इंतखाब और उसके बाद वोटिंग का अमल शुरू हुआ। बताया गया कि 2 उम्मीदवार हैं, सादिक हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से और आमिर डोगर जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से। उसके बाद अरकान ने अपने वोट डालने शुरू किए। नवाज शरीफ, आसद जरदारी, बिलावल भुट्टो समेत तमाम जो अहम अरकान कौमी असम्बली है मुंतखब हुए और अहम जमातों के सरबराह ने उन्होंने अपने अपने वोट कास्ट किए। शहबाजी ने वोट कास्ट किया। अब से कुछ देर पहले आखिरी मौका दिया गया अरकान को कि अगर कोई वोट डालना चाहता है तो आगे डाले, क्योंकि JUI के जो 6 अरकान है उनमें से किसी ने भी वोट का हक इस्तेमाल नहीं किया था, उनको मौका दिया गया, वो नहीं आया। उसके बाद स्पीकर ने वोटिंग का अमल जो है वो अब कुछ गिनती का अमल शुरू कर दिया है। सेक्रेटरी कौमी असम्बली के टेबल के ऊपर जो है इस वक्त काउंटिंग हो रही है। उस दोनों और आमिर डोगर के जो पोलिंग एजेंट हैं वो भी मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में ये गिनती की जा रही है। और जैसे गिनती का अमल मुकम्मल होगा तो नए स्पीकर का इंतखाब जो है उसका रिजल्ट जो है वो ऐलान किया जाएगा। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ नए स्पीकर से हलफ लेंगे। उसके बाद वो स्पीकर का जो दायित्व है या स्पीकर का जो ओहदा है वो नए स्पीकर के हवाले करके खुद अपने स्पीकर के ओहदे से सबकदोश हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि राजा परवेज़ अशरफ जो है वो मेंबर भी हैं कौमी असम्बली की, तो इसलिए वो कौमी असम्बली के रुकन के तौर पर नीचे ऐवान के अंदर आ जाएंगे, लेकिन वो उसका हिस्सा नहीं रहेंगे। स्पीकर के दायित्व का स्पीकर के ओहदे पर नहीं रहेंगे। नया ओहदा जो है नए स्पीकर के पास होगा और जो नया स्पीकर आएगा अपने हलफ के बाद वो डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन का तरीक़ाकार अनाउंस करेगा। डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होगा और उसके बाद डिप्टी स्पीकर का जब इंतखाब का अमल मुकम्मल हो जाएगा तो उसका भी इसी तरह से हलफ नए स्पीकर जो है वो नए डिप्टी स्पीकर से हलफ लेंगे। उसके बाद ये आज का अमल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा और प्राइम मिनिस्टर के इंतखाब का तरीक़ाकार जो है और उसके लिए जो कागज़ात नामजदगी का नोटिफिकेशन जारी किया गया तो उससे आगाह किया जाएगा। कल यानी कि 2 मार्च को दिन 2 बजे तक जो है कागज़ात नामजदगी वज़ीर आज़म के लिए जमा कराए जा सकेंगे। 3 बजे उनकी स्क्रूटनी जो है वो स्पीकर ऑफिस में होगी और 3 मार्च। अच्छा नवीद अकबर बताइएगा, जब कौमी असम्बली का कल पहला इजलास हुआ तो उस वक्त हमने देखा काफ़ी शोर शराबा रहा और फिर अपोजिशन बेंचेस की जानिब से नारेबाजी की गई और फिर ये बताया गया कि हाउस मुकम्मल नहीं है और इस तरह से आप कार्रवाई मजीद आगे नहीं बढ़ा सकते, उनके कुछ अरकान जेल में मौजूद हैं। और फिर उन्होंने जो दूसरी जानिब जो बेंचेस पे बैठे हुए हैं इस वक्त ख्वाजा आसिफ की तरफ उन्होंने हाथ उठा के कहा कि ये लोग अजनबी लोग हैं। काफ़ी शोर शराबा रहा। आज की कार्रवाई कैसे रही? आज शोर शराबा हुआ? जी आज भी जब इजलास शुरू हुआ तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अरकान है वो उन्होंने बानी PTI के हक में नारे भी बुलंद किए और उन्होंने वही बात एक दफा फिर कही। बैरिस्टर गौहर ने भी और उमर अयूब ने भी कि ये हाउस नामुकम्मल है क्योंकि खवातीन की और अक़लियतों की 30 शिफ्टों का भी फैसला होना है, लेकिन स्पीकर ने रुकन दी के क्योंकि उनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ तो इसलिए ये अमल जो है ये आज इलेक्शन का ये मुकम्मल किया जाएगा। और उन्होंने उनका एतराज़ जो है उसको मुस्तरद कर दिया। जितने भी अरकान वोट डालने के लिए जाते रहे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वो अपने कायद के हक में या अपने बानी चेयरमैन PTI के हक में जो है नारे लगाते रहे। इसी तरह से पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो भी जब वोट डालने जाते थे तो अपनी क़यादत के हक में जो है कभी कभार वो भी नारा बुलंद करते थे। इस तरह से जो है ये सारा अमल मुकम्मल हुआ। लेकिन एक अच्छी बात यह कि किसी ने भी बाइकाट नहीं किया, ना इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने बाइकाट किया और ना ही किसी और जमात जो है उन्होंने बाइकाट किया आज के इलेक्शन का। अलबत्ता JUI जो है उसकी क़यादत ने ये फैसला किया था कि उन्होंने इस अमल का हिस्सा नहीं बनना। वो आज अब्सटेन रहे, वो गैर हाजिर रहे आज के वोटिंग के अमल से, लेकिन उन्होंने बाइकाट नहीं किया, उन्होंने अपने आप को वोटिंग के अमल से अलग रखा और अब्सटेन किया है। तो इस तरह से अब ये वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया है। इस गिनती का अमल जारी है। जैसे ही गिनती मुकम्मल होगी तो उसके बाद जो है नए स्पीकर का ऐलान कर दिया जाएगा। ठीक है नवीद, तमाम डिटेल्स तो आपने बताई, लेकिन ये भी बताया कि इसके बाद क्या प्रोसेस होगा, इस तमाम प्रोसेस में वक्त कितना लगेगा?
देखें जी, ये क्योंकि एक वोटिंग का अमल है तो अराकीन को वक्त दिया जाता है। तो जैसे ही अभी ये स्पीकर का इलेक्शन मुकम्मल होगा, साथ ही नए स्पीकर का हलफ हो जाएगा। तो बगैर किसी वक्फे के और हलफ के बाद जो है स्पीकर की निश्चित नए स्पीकर संभाल लेंगे, और नए स्पीकर जो होंगे वो डिप्टी स्पीकर का साथ ही इलेक्शन जो है वो शुरू करा देंगे। तो उसमें अब जिस तरह से इस सारे अमल में तकरीबन 3 से 3.5 घंटे से ज्यादा अमल वक्त हो गया, तो उसमें भी इतना वक्त लग सकता है, क्योंकि सारा यही प्रोसीजर जो है ये आगे चलना है। तो उसके बाद जो है वो डिप्टी स्पीकर का जब इलेक्शन मुकम्मल होगा फिर गिनती होगी, और गिनती के बाद जो है डिप्टी स्पीकर हलफ लेंगे नए स्पीकर उनसे, और उसके बाद जो है ये आज की कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन आज की कार्रवाई के दौरान या आखिर में जो नए मुस्लिम स्पीकर है वो कल वज़ीर आज़म के इलेक्शन के हवाले से आगाह करेंगे कि कल 2 बजे दिन 2 मार्च को 2 बजे तक जो है नए वज़ीर आज़म के लिए कागजात जमा किए जा सकेंगे। 3 बजे जो है वज़ीर आज़म के कागजात की छानबीन होगी, और 3 मार्च यानी कि इतवार को सुबह 11 बजे इजलास होगा, जिसमें नए कायदेवान नए वज़ीर आज़म। नवीद अकबर, ये तो वज़ीर आज़म के उसके लिए तमाम चीज़ें रहेंगी। इस हवाले से आपने अपडेट किया, इसके लिए आपका शुक्रिया। लेकिन अभी हम इस पे इजलास पर अगर बात करें, अयाज सादिक हैं और आमिर डोगर हैं, दोनों के हवाले से क्या बातें सामने हैं? दोनों की परफॉर्मेंस कैसी रही है गुज़िश्ता अदवार में असेंबली के अंदर? क्या प्रोग्रेस रही इन तमाम लोगों की? देखें जी, सरदार अयाज सादिक जो है वो 2013 से 2018 की असेंबली जो थी उसमें स्पीकर के ओहदे पर फायद रहे हैं। काफी उनका अपनी पार्टी में भी एक मुकाम है, तो जो सारी जमातें वो भी उनकी काफी इज्जत करती हैं, और उनके दौर में कहा जाता है कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ईवान चलाया था। और जब बानी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तहरीक अदल जमात आई थी तो असद कैसर ने जो है तो उसे इजलास की इख्तियार करने से इनकार कर दिया था, अपने ऑफिस से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद उनको जो है सरदार अयाज सादिक ने वो इजलास कंडक्ट किया था, उस इजलास की सदारत की थी, और उस इजलास में जो है तहरीक अदल कामयाब हुई थी। और उसके बाद नए स्पीकर जो है राजा प्रोफेसर हुए थे। तो सरदार अयाज सादिक एक बच्चे हुए सियासतदान है, उनका कौमी असम्बली में काफी तजर्बा है, कई बार मेंबर कौमी असम्बली मुख्य हो चुके हैं। और इसके साथ अगर आमिर डोगर की बात की जाए तो ये पीटीआई के चीफ व्हिप रहे गुज़िश्ता असेंबली में, काफी उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, वो एक बलजाती सियासत से तो वो कौमी सियासत में आए, और चीफ व्हिप के तौर पर उन्होंने काफी अच्छा किरदार अदा किया। वो अपनी पार्लियामानी पार्टी को जो है वो लेकर चलते रहे, क्योंकि चीफ व्हिप की जो जिम्मेदारी होती है कि तमाम अराकीन पार्लियामेंट जो है उनको इंटैक्ट रखना जो होता है पार्टी के साथ, और उनको आगे लेकर चलना, उनके मसाइल को देखना, उनकी ईवान में जो है हाजिरी यकीनी बनाना, ये सारा चीफ व्हिप का किरदार होता है। और ईवान की कार्रवाई चलाना अपनी जमात की तरफ से वो भी चीफ व्हिप की जिम्मेदारी। इस लिहाज से आमिर डोगर काफी सियासत तरीके से अपनी जमात की तरफ से चलाते रहे, वो भी एक मंजूर सियासतदान है, उनकी भी काफी रेस्पेक्ट और इज्जत है पार्लियामेंट के अंदर। तो अब ये देखा जाएगा कि किसको जो है लग किया जाता है। लेकिन वादिय नजर में जो है ये वाज़ेह है कि सरदार अयाज सादिक जो है वो नए स्पीकर मुंतखब हो जाएंगे। अब कितने वोट मिलते हैं सरदार अयाज सादिक को, कितने वोट मिलते हैं आमिर डोगर को, ये भी इस बात का तयन हो जाएगा कि इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद के साथ कितने लोग हैं, अब जिन लोगों ने अब तक हलफ उठाया, और उनमें कितने लोग जो है वो अपोजिशन इत्तेहाद के साथ है। अपोजिशन इत्तेहाद में नजर यही आ रहा है कि सूबी इत्तेहाद कौंसिल और उसके आज़ाद अराकीन जो है वही शामिल हैं। इसके अलावा नेशनल पार्टी में कुछ पार्टियों ने आज वो शिरकत नहीं की इजलास में। तो ये देखना होगा कि इसमें बलोचिस्तान पार्टी समेत जो हुकूमती इत्तेहाद है वो कितने वोटों से कामयाब कराता है सरदार अयाज सादिक को। लेकिन वाज़े तौर पर नजर आ रहा है आज की पोलिंग ठीक है, वाज़े तौर पे नजर आ रहा है नवीद अकबर के सरदार अयाज सादिक जो हैं शायद वो जीत जाएं। साथ ही रहिएगा, अपने नाजरीन को तमाम डिटेल से एक बार फिर से आगाह करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली के इंतखाब का अमल मुकम्मल कर लिया गया है, गिनती अब जारी है। स्पीकर कौमी असम्बली के इंतखाब का अमल नाजरीन मुकम्मल हो गया है। आपको बताएं कि इंतखाब के अमल के बाद वोटों की गिनती का जो सिलसिला है वो जारी है। स्क्रीन पर जो मनाजिर देख रहे हैं वो वही मनाजिर हैं कि वोट इस वक्त काउंट किए जा रहे हैं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के इंतखाब के लिए इजलास राजा परवेज अशरफ की जेर सदारत हो रहा है, और रुकन कौमी असम्बली आसिया हक ने पहला वोट कास्ट किया था। अरकान कौमी असम्बली खुफिया राय शुमारी से उन्होंने ये वोट दिए हैं, और अब उसका जो काउंटिंग का अमल है वो स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली के लिए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अयाज सादिक का मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने वाले आमिर डोगर से है। जैसे हमारे नुमाइंदे ने बताया कि ज्यादा पलड़ा जिस वक्त भारी लग रहा है वो है अयाज सादिक का, जबकि दूसरी जानिब डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफा का मुकाबला
जुनेद अकबर से होगा। गुज़िश्ता रोज 19वें कौमी असम्बली के पहले सेशन में 336 रुकनी ऐवान के 302 अरकान ने हल्फ उठाया था और आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। स्पीकर के इंतखाब के लिए वोटों की गिनती का अमल नाज़रीन अभी शुरू किया जा रहा है। आपको बता रहे तमाम तर सूरत हाल से हमारे नुमाइंदे ने भी बताया कि स्पीकर के लिए अयाज सादिक